जी हाँ दोस्तों, हेलो एंड वेलकम। और आपका स्वागत है ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और जैसा कि आज जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर ये एक ब्रेकिंग अपडेट सामने आई है कि अभी भी वो हल नहीं निकला है जिस हल की हम सभी आस लगाए बैठे थे कि हाँ, आज वो हल मिलेगा, आज वो सॉल्यूशन मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। उसका सॉल्यूशन वो अभी भी डिले कर दिया गया है, यानी कि आज की जगह वो सॉल्यूशन कल आने की फिर से उम्मीद वो जताई जा रही है। यानी कि वो टाइम आउट लिया गया है पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि इस बातचीत में कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का कैसे आपको वो आयोजन करना है, क्या पाकिस्तान में पूरी कराई जाए या हाइब्रिड मॉडल या किसी तीसरे देश में पाकिस्तान मानेगा। इस इस चर्चा के बीच ये चली, तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से वो टाइम आउट आया जिसमें भारत, बीसीसीआई शामिल था, आईसीसी और पीसी भी इस चर्चा में वो शामिल थे। तो भाई देखिए, 15 मिनट से भी कम की ये कहते हैं ना डिस्कशन रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां होना चाहिए, जिसमें आईसीसी ने कहा है कि भाई आप अब इसका सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि अब ये आपकी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है ना कि क्या भारत सरकार भेजेगी टीम इंडिया को पाकिस्तान। उन्होंने तो भाई साफ तौर पर मना कर दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान कह रही है कि यार हम भी वो मानेंगे तो नहीं हाइब्रिड मॉडल के लिए, भले ही कुछ हो जाए। और इसका जो खामियाजा है वो मुझे तो लगता है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान आईसीसी का तो है, साथ में पीसीबी का भी है, क्योंकि आप मेजबान हो ना इस टूर्नामेंट के। और आप कह रहे हो कि भाई या तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में करवाइए। अब पाकिस्तान में कैसे हो ये टूर्नामेंट, मैंने आज सुबह भी बात करी थी, जैसा कि आज डाला था मैंने वीडियो कि भाई देखिए, पाकिस्तान में पूरा टूर्नामेंट करवाने के लिए वहां के स्टेडियम भी तो रेडी हो कि हाँ, वहां के स्टेडियम जो है वो तैयार है, रेनोवेट है। वहां के स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, वहां का एटमोस्फेयर अच्छा नहीं है, वहां आतंकी हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप वो एक टूर्नामेंट पूरा अपने ही देश में वो आयोजित करा सकते हो। तो भाई देखिए, कुछ ये पॉइंट्स हैं जिससे ये गुत्थी जो है वो सुलझ सकती है। तो भाई देखिए, आखिरी कॉल की जो कि कल उम्मीद है, जो कि आज टाइम आउट लिया है पाकिस्तान ने, कहा है कि भाई हमें मोहलत दे दीजिए कुछ घंटों की, हम समय लेके बताएंगे और रिजल्ट हो सकता है कल ही आए और कल ही आना चाहिए। तो भाई देखिए, हाइब्रिड का विकल्प है एक जिसमें अधिकतर मैचेस, वो कहते हैं भारत के मैचेस छोड़ के सारे मैचेस वो पाकिस्तान में होंगे, जिससे पाकिस्तान का फायदा है। अब हम जिस नजरिए से कह रहे हैं तो इसमें तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान का फायदा है, क्योंकि भारत के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये सब तो आएंगी ना आपके देश, ये सब तो खेलेंगे ना आपके देश में, सिवाय भारत को छोड़कर। तो इसमें आपका फायदा दिखता है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिख रहा है। तो भाई उनकी सोच तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन क्या सोच है वो तो वही जाने। खैर, और दूसरा विकल्प ये है कि भाई पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के बाहर हो, जबकि मेजबानी करार पीसीबी के पास रहेगा। अब इससे पाकिस्तान फायदा किस तरीके से देखता है, क्योंकि ये भी बात हुई कि आप पूरा टूर्नामेंट बाहर अगर करवाओगे तो भाई देखिए, आप अगर पूरा टूर्नामेंट बाहर करवा रहे हो तो फिर किस बात का आपका फायदा। पाकिस्तान के लिए आप लड़ रहे थे, आपने स्टेडियम रेनोवेट करवाए, वो अभी तक रेडी नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो काम तो चल रहा है ना। उसका जो आपका बिल आया होगा, जो बजट बिगड़ा होगा, उसका नुकसान तो आपका ही है ना, वो लॉस तो केवल पाकिस्तान का है ना। तो फिर आप किस चीज से या कहीं किस नजरिए से आप कह रहे हो कि तीसरे देश में पूरा टूर्नामेंट आप आयोजित करें, तो ये थोड़ा अलग है विचार। तो भाई देखिए, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जिसमें भारत शामिल ना हो, ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है।
ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि क्या भारत के बिना कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है? क्योंकि या मैं तो ये कहूंगा क्या पाकिस्तान के बिना कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है? क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच होता है ये पूरा टूर्नामेंट का। जरूर आप कंपेरिजन करोगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, दी एसेस राइवल्स, लेकिन ये बिग मुकाबला है, ये बड़ा मुकाबला है, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से बेहतर मुकाबला है। लेकिन इसके बिना, क्योंकि भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी संभव नहीं और पाकिस्तान के बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी संभव नहीं, तो दोनों अगर मानेंगे नहीं तो हो सकता है ये मामला वहां तक पहुंच जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी फिर कैंसिल करना पड़े। तो उससे नुकसान भारत का है, उससे नुकसान उससे नुकसान पाकिस्तान का है, उससे नुकसान आईसीसी का है। क्योंकि भारत का तो नुकसान है नहीं, उन्होंने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, आप हमारे मैचेस या तो किसी तीसरी कंट्री में करवाइए और या तो आप किसी तीसरी कंट्री में पूरा टूर्नामेंट वो आयोजित करिए। अब एक और ये पॉइंट है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू पर उठ रही समस्याओं के बीच बीसीसीआई ने कहा था कि भाई हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये सही भी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट से ऊपर तो नहीं जा सकते ना, और जब मना कर दिया है तो आईसीसी भी वो ये तो नहीं कहेगा कि आप गवर्नमेंट से ऊपर होकर या आप अपनी सरकार के खिलाफ होकर वो जाइए पाकिस्तान, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। तो आज की अपडेट थी कुछ जिसमें हुआ कुछ नहीं, मतलब रिजल्ट तो आया नहीं लेकिन बात चलती रही। तो उसका जो रिजल्ट है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो कल आ सकता है। इसका भी पुष्टिकरण ये भी नहीं है कि कल ही आ जाएगा, लेकिन कल आ सकता है, ये उम्मीद है, ये जताई जा रही है कि कल इसका वो पूरा अपडेट आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। तो सारा अपडेट आपको मिलेगा हमारे चैनल पर, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू बीजीटी, तो कमेंट सेक्शन है उसमें डालिए अपने सवाल और डालते रहिए बस। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो आज ये अपडेट था, जो मैंने आपको बताया कि कुछ गुत्थी सुलझी नहीं अभी तक, तो कल उम्मीद तो यही है कि गुत्थी सुलझेगी भी और हमारे पास एक बेहतर वो ग्रीन विंडो में अपडेट आएगी और आगे की तरफ वो थोड़ा कारवा बढ़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी का। और खैर कल से शुरू हो रहा है भारत का PM11 के खिलाफ टेस्ट मैच, जिस पे नजरें हमारी बनी हुई हैं, आपकी भी बनी होंगी, क्योंकि इंडिया को एडिलेड में खेलना है दी पिंक बॉल टेस्ट मैच। उसकी बात होगी कल शाम को, और कल शाम को ही बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है, इस चर्चा में इतना ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और बस अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही था।